जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सिद्दीकी सर स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करूं मैं। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत, व्हाट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। अगर कह दिया जाए कि 15 नेचुरल नंबर हैं और उनका एवरेज फाइंड करके बताइए, तो आप कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम तो लगाएंगे ही सॉल्व करने में। नेचुरल नंबर लिखेंगे आप 1 2 3, हमने नंबर का वीडियो भी बना दिया है, उससे आपको मालूम हो जाएगा नेचुरल नंबर। इस तरीके से 15 तक लिखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो 1 से 2 मिनट खाएंगे। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन देखकर ही आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर ये आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम वीडियो के एंड में शॉर्टकट और आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। उसके लिए करना क्या है, हमको आज कॉन्सेप्ट समझना होगा एवरेज का। ये क्वेश्चन को जानना है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, उन क्वेश्चन को सीखेंगे और टॉपिक वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी समझ लेते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है औसत। और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो के एंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, वो भी एक लाइन में आंसर जानेंगे। मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा, दूसरा लाइन हमारा आंसर का रहेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, वर्बली क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए विद्यार्थी, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। एक एग्जांपल देता हूं। आपकी फैमिली में 3 मेंबर हैं। फैमिली में कितने मेंबर हैं विद्यार्थी? 1 2 3 मैंने बताया, 3 मेंबर हैं और वो जॉब करते हैं। उनकी जो पर डे की इनकम है, पहले मेंबर की है 100 रुपीज़, और जो सेकेंड मेंबर है उसकी इनकम है 50 रुपीज़, और जो थर्ड मेंबर है उसकी इनकम है 150 रुपीज़। इस तरीके से हमने सपोज किया, मतलब एक जन 100 रुपीज़ है, सेकेंड की 50 रुपीज़, थर्ड की 150 रुपीज़। अब आपसे पूछा जाए कि ये तीनों लोग डेली जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, और कुल मिलाकर कितना पैसा पर डे कमाते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 150 रुपीज़ प्लस 50 प्लस 100 ऐड किया तो कितना मिल गया, टोटल 300 रुपीज़। मतलब कुल इनकम जो आपके घर की है 3 पर्सन की, वो 300 रुपीज़ है। अब अगर कह दिया जाए कि ये 300 रुपीज़ पर पर्सन पर कितना पड़ रहा है, एक आदमी पर कितना पड़ रहा है, तो कितने लोग जॉब पर गए थे, 3 लोग, और टोटल कितना था 300। तो जितने पर्सन थे उससे डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना मिला विद्यार्थी आपको, 100 रुपीज़। मतलब पर पर्सन 100 रुपीज़ आ गया, और इसी 100 को ही बोलेंगे विद्यार्थी एवरेज या औसत। मतलब एक व्यक्ति पर 100 रुपया एवरेज इनकम आ रही, मतलब आपके घर के 3 लोगों में से पर पर्सन 100 रुपए के एवरेज के हिसाब से पैसा कमा रहा है। ये एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन को, कैसे इनमें क्वेश्चन आते हैं और शॉर्टकट हम उनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले नए नए वीडियोस के लिए। चलिए इसको मैं कर देता हूं रफ, और क्वेश्चन को सीखना स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे विद्यार्थी पहला पॉइंट पर। आज कॉन्सेप्ट को सीखो और याद रखो, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना है। पहला है, सबसे पहले बात की जाए ऑड नंबर के बारे में, विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याएं अगर आ जाएं, ऑड नंबर के बारे में अगर पूछता है, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स में एवरेज कहा जाए कि 65 तक विषम संख्याओं का औसत। फॉर एग्जांपल विषम संख्याओं के बारे में सबसे पहले कुछ टॉपिक है, इनको समझ जाएंगे तो आने वाले क्वेश्चन को इजी कैसे सॉल्व करेंगे। विषम ऑड नंबर के बारे में क्वेश्चन में जब भी बात करें, अगर कहे 65 तक विषम संख्याएं, 65 तक विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, समझ में आ गई बात। ये 65 तक, 50 तक, 25 तक, कितना भी कह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है 65 तक ही कहे, 65 ऑड नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं। 65 तक विषम संख्याओं का औसत, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, 40 तक विषम संख्याओं का औसत, 31 तक विषम संख्याओं का औसत। 65 तक का मतलब 65 एक विषम संख्या है, 39 एक विषम संख्या, 39 तक विषम संख्या। तो करना क्या है विद्यार्थी आपको, बस जो दिया रहे संख्या वही आप नोट कर लीजिए और एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो दिया रहे उसको ऐड करिए और एक अपनी मर्जी से ऐड कर लीजिए। कितना हो गया 66, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 33।
समझ में आ रही बात ये? मतलब 65 तक विषम संख्याओं का औसत 33 आएगा, 33 आएगा। इट मीन्स फॉर्मूला क्या बना? अब ये क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसको मैं फॉर्मूले के रूप में जानना चाहूँ कि कैसे मैंने सॉल्व किया, तो जैसे बात की गई है 65 तक, तो 65 एक विषम संख्या है, 1 3 5 7 इस तरीके से जाते जाते कहाँ तक जाना है अपने को? 65 तक। मतलब 65 तक ही लेना है, उसके ऊपर की संख्या नहीं लेनी है। तो मतलब अगर पूछा जाए n तक विषम संख्याओं, n तक, यहाँ 65 की जगह n बोल दो, तो ये फार्मूला आएगा विद्यार्थी n+1/2। समझ में आ गई बात ये? n+1/2 यही फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे विषम संख्याओं के औसत के बारे में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए 41 तक विषम संख्याओं का औसत 41, तो आप क्या कहोगे? 41 में कितना ऐड करोगे आप? 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 42, और 2 से डिवाइड कर दोगे, यही बस आंसर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 21 आ गया। 41 41 तक विषम संख्याओं का एवरेज जो निकला, हमने निकाला वो 21 निकला। मतलब ये विषम के बारे में आया तो फार्मूला आ जाए n+1/2, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर समझ में आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और नए नए अपडेट्स के लिए स्नैप सॉल्व अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। दूसरा टॉपिक सीखते हैं विद्यार्थी। हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि नहीं समझ में आया है। चलिए सेकंड जो है, अगर बात किया जाए विद्यार्थी, ये तो अभी तक था विषम संख्याओं के बारे में। सेकंड टॉपिक जो विषम संख्या में आएगा ऑड नंबर में, ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? ये पूछ सकता है प्रथम 15 विषम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल प्रथम 15 विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का औसत एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। इस तरीके से अभी तक 65 तक पूछ रहा था, 39 तक पूछ रहा था, 43 तक पूछ रहा, 43 तक, इस तरीके से। लेकिन अब पूछ रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। इस तरीके से ऑड नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे? फर्स्ट 15 का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 15 नंबर तक जाओ। 15 का मतलब जैसे 1 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुए। लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है? 15। मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 15। तो फर्स्ट से स्टार्ट तो किया हमने, लेकिन अभी 10 ही लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ, अभी आगे और आएगा 21 23 इस तरीके से, मतलब 15। तो इतना लंबा लिखने में समय ज्यादा चला जाएगा, तो इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे? तो इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। करना क्या है इसमें, बस याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो बस। प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत वही आंसर रहेगा, जो पूछेगा वही आंसर, जितना पूछे यही 15 ही एवरेज होगा। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला जान लीजिए। अगर पूछ ले n नंबर्स का एवरेज, फर्स्ट n ऑड नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स होने चाहिए, विषम संख्या है, तो इसका आंसर डायरेक्टली मिलेगा n। जितना पूछा रहेगा वही आंसर रहेगा। अगर आपसे यहां पूछ लेता प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो आपका आंसर 50। प्रथम 1000 विषम संख्याओं का आंसर, तो आपका आंसर 1000। प्रथम 500 विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, 500 ऑड नंबर्स का एवरेज 500 ही होगा। समझ में आ गया? मतलब फॉर्मूला क्या निकला? एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स पूछे, मतलब पहले 1000, पहले 500, पहले 200, तो उसका आंसर डायरेक्टली वही रहेगा, जो पूछेगा वही उसका आंसर होगा, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। ये दूसरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ।
इसको रफ कर देता हूं। देखो समझ में आए तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन को शॉर्टकट और आसान तरीके से हम ऐसे सिखाएंगे। तो चलिए अभी इसमें एक टॉपिक और जानते हैं, थर्ड नंबर टॉपिक। अब बात होगी सम संख्याओं का औसत, इवन नंबर। इवन नंबर्स में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले प्रथम 41 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 41 सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 41 इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 41 इवन नंबर्स। अगर पूछ ले आपसे कि प्रथम 41 सम संख्याओं का, 41 सम संख्या क्या है, इवन नंबर्स क्या हैं, जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर्स थे इवन नंबर। अब इसमें कह रहा है कि ये 41, 1, 2, 3, 4, 5 बार हमने लिखा है, लेकिन ये कह रहा 41 होने चाहिए नंबर्स। तो 41 लिखूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बस शॉर्टकट आसान तरीका, एकदम आसानी से क्वेश्चन देखिए और उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। प्रथम 41, तो बस क्या करना है आपको, जितना पूछे उसको नोट करिए और 1 ऐड कर दीजिए और यही आंसर हो जाएगा 42। मतलब फर्स्ट 41 इवन नंबर का जो एवरेज होगा वो 41 प्लस 1 इज इक्वल टू 42 होगा। अगर पूछ लेता फर्स्ट 50 इवन नंबर का बताओ, तो आप 50 में 1 ऐड कर देते, बस आंसर हो जाता 51। फर्स्ट 70 का बताओ तो 1 ऐड कर देते, हो जाता 71। फर्स्ट 1000 का बताओ तो 1000 में 1 ऐड कर देते आप, तो 1001 हो जाता। इस तरीके से कोई भी पूछे और वो प्रथम फर्स्ट 40, 100, 1000, 2000 इवन नंबर होगा तो बस उसमें 1 ऐड कर लीजिएगा। कुल मिलाकर फार्मूला जो मिला वो मिला n+1। मतलब जो भी पूछेगा वो n हो जाएगा और उसमें अपने मर्जी से 1 ऐड कर दीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। देखिए 2 सेकंड का भी काम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ के रखिए। चलिए इसको रफ करता हूं। हमें उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ। नए हैं तो अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अभी हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अभी लास्ट मोमेंट स्टार्टिंग में ही हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ये था प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, अब वक्त आ गया इसका आंसर बताने का। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत, इसको हमने बोला था, इंग्लिश में भी लिखा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो देखो विद्यार्थी, जब भी नेचुरल नंबर का पूछे, प्रथम 15, प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम मतलब फर्स्ट 15, फर्स्ट 20, फर्स्ट 50, फर्स्ट 100, फर्स्ट 1000, बस करना क्या है विद्यार्थी, उसमें आपको 1 ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा, 16/2 इज इक्वल टू 8। मतलब इसका आंसर मिला 8। मतलब प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा 8। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर मिलेगा 8। इसका जैसे हमने इवन वाला पहला सीखा था वही फार्मूला यहां यूज हो रहा है, n+1/2। हमेशा याद रहे जब भी पूछे प्रथम 15 नेचुरल नंबर, 20 नेचुरल, अगर पूछे फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे विद्यार्थी, 50 + 1/2 इट मीन्स 51/2, इसको डिवाइड कर देंगे 25.5, ये आंसर आपको मिल जाएगा, ये एवरेज हो गया। इस तरीके से तो इसका जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर है 8। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है जो बेसिक चीजें आज हमने एवरेज में कुछ टॉपिक बताए वो सारी चीजें आपको समझ में आई तो लाइक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए स्नैप सॉल्व यूट्यूब चैनल को। और पढ़ाई करते समय ज़्यादा मैथमेटिक्स में डाउट्स आए, प्ले स्टोर पे जाइए और स्नैप सॉल्व ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।